नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बीते 2 दिनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध को 31 घंटे हो गए हैं। 31 घंटे की जंग में सबसे बड़ी खबर यह है कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रिजीम चेंज की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया और कहा कि हमले हफ्ते भर या जरूरत पड़ने पर और भी आगे यानी कि जारी रह सकते हैं। यह अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी ईरान के तेहरान समेत कई जगहों पर मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन से हमले किए हैं, अटैक किए हैं, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस बीच ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने आज इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव में एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। साथ ही ईरान ने आज भी अमेरिकी मिलिट्री बेस वाले गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया है। अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और IRGC ने कहा है कि बदलाव भी शुरू हुआ है, यानी कि ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है, भयंकर होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजराइल, अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को कैसे मारा? क्या खामनेई के साथ किसी ने गद्दारी की है? क्या उनके अपनों ने ही दगाबाजी यहां पर की है? कुछ ही मिनटों में खामनेई का सुरक्षा कवच कैसे ध्वस्त हो गया? मीटिंग के लिए बंकर से खामनेई बाहर आएंगे, ये जानकारी किसने लीक की और दुश्मन को अंदर की खबर आखिर किसने दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बीते 48 घंटों की कहानी को समझना होगा। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें टॉमहॉक मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज और केरमानशाह जैसे शहरों में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। और सबसे घातक वार राजधानी तेहरान के डाउनटाउन में मौजूद सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामनेई अपने टॉप सलाहकारों यानी कि अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर और दूसरे कमांडर्स के साथ यहां पर मीटिंग कर रहे थे। पहले हफ्ते में ही कंपाउंड पूरी तरह से तबाह हो गया, यानी कि महायुद्ध के पहले ही घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अब यह दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक बहुत बड़ा गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग स्केड्यूल और सुरक्षा पैटर्न्स की बारीकी से जानकारी जुटाई। सैटेलाइट सर्विलांस, साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया गया, ताकि जब तक ईरान कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ऑपरेशन का मेन टारगेट हासिल कर लिया जाए। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट ने ग्राउंड से ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद प्रिसिजन स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और अली खामनेई का खात्मा कर दिया।